बादशाह और दरिंदे, एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। एक दूर के इलाके में एक बादशाह रहता था। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी, महल ऊंचा था, सिपाही ताकतवर थे और खजाना सोना चांदी से भरा था। मगर उस बादशाह के दिल में रहम नाम की चीज नहीं थी। लोग उससे डरते थे, उसके नाम पर बच्चे तक चुप हो जाते थे। बादशाह का एक अजीब शौक था, उसे कुदरत से खेलना अच्छा लगता था। जंगल कटवाता, दरिया मोड़ देता, जानवरों को सिर्फ अपनी जहनी तसल्ली के लिए कैद करवाता। लोग चुपचाप सब देखते रहते क्योंकि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। एक दिन महल के बावर्ची खाने में काम करने वाले नौकरों ने सुना कि बादशाह ने नए जंगल में शिकार का इरादा बनाया है। वो जंगल शहर से बहुत दूर था और लोग कहते थे कि वहां दरिंदे रहते हैं, अजीब, अनोखे और इंसानों से नफरत करने वाले। बादशाह हंस पड़ा। दरिंदे? उसने तकब्बुर से कहा। मैं बादशाह हूं, दरिंदा मुझसे क्या करेगा? उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सुबह होते ही काफिला तैयार हो। नक्शे कदम चलते गए, रास्ते बदलते गए और आखिर को काफिला उस गहरे जंगल तक पहुंच गया जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक आती थी। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया, मगर जंगल खामोश था। इतनी खामोशी के बादशाह ने पहली दफा अपने दिल में हल्का सा डर महसूस किया। पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, जमीन हिली और अचानक अंधेरे से चमकती आंखें उभरकर सामने आ गई। वो दरिंदा था, ना पूरी तरह जानवर और ना पूरी तरह इंसान। उसका जिस्म काला सा था, आंखें लहू जैसी और आवाज गहरी और भारी। दरिंदे ने कहा, बादशाह, तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। तुम जंगल का इंसाफ देखना चाहते थे, अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है। बादशाह हंसा, मगर हंसना लड़खड़ाता गया। जमीन उसकी ताकत को रोक नहीं सकती थी। सिपाही भागने लगे, तलवारें कांपने लगी। दरिंदे ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं न तुम्हें मारने आया हूं, न तुम्हें कैद करने, उसने कहा। मैं तुम्हें वो दिखाने आया हूं जो तुम देखते रहकर भी कभी समझ नहीं पाए। अचानक हवा बदली। बादशाह ने अपने आप को जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़ा पाया। अंदर एक औरत अपने बीमार बच्चे के सराहने बैठी थी। उसके पास दवा नहीं थी, खाना नहीं था और आंखों में आंसू भरे हुए थे। दरिंदे की आवाज गूंज उठी, ये तुम्हारी सल्तनत का शहरी है। तुम्हारे टैक्स ने इसका घर खा लिया, तुम्हारे सिपाहियों ने इसका खेत जला दिया, तुम्हारे हुक्म ने इसके बच्चे से इसका बचपन छीन लिया। बादशाह ने पहली दफा चुप रहकर ये मंजर देखा। उसकी जबान बंद हो गई। फिर सब कुछ बदल गया। अब वो एक किसान के खेत में खड़ा था। सूखी मिट्टी, टूटी हल, थकी हुई आंखें और आसमान की तरफ बढ़ते हुए हाथ। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि हुक्म देना आसान है, पर उन हुक्मों का बोझ उठाना कितना मुश्किल है। दरिंदे ने फिर कहा, तुमने केवल सोना जमा किया, यहाँ लोग रोटी के लिए रोते रहे। बादशाह कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मंजर फिर बदला। इस बार बादशाह एक कैद खाने में था। अंधेरा, बदबू, जंजीरें, चीखों की गूंज। बंद कैदियों के चेहरे पर दर्द लिखा हुआ था। कुछ बेवजह बंद थे, कुछ झूठी शिकायतों में और कुछ इसलिए कि उन्होंने सच बोल दिया था। दरिंदे ने गरजते हुए कहा, तुम जुल्म करते रहे और समझते रहे कि ताकत हमेशा तुम्हारी रहेगी। बादशाह की आंखों से पहली बार आंसू टपक पड़े। वो कुर्सी पर बैठकर कभी रोया नहीं था, मगर आज जमीन पर गिरकर रो रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो, फरिश्ता, इंसान या शैतान? दरिंदा चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं तुम्हारा ज़मीर हूं। जंगल खामोश हो गया। बादशाह ने अपना चेहरा छुपा लिया। ज़मीर, जिसे वो सालों से दबाता रहा था, जिसे कुर्सी के पीछे छुपाता रहा था, आज उसके सामने जिंदा खड़ा था। दरिंदा धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल गया। आंखें नर्म हो गई, आवाज महल हो गई। उसने कहा, बादशाह, ताकत बड़ी चीज है, मगर इंसानियत उससे बड़ी है। जिस दिन हुक्मरान अपने लोगों का दर्द महसूस करना बंद कर दे, उस दिन वो सिर्फ बादशाह नहीं रहता, वो दरिंदा बन जाता है। बादशाह सुस्त कदमों से वापस महल आया, मगर ये वही बादशाह नहीं था। उसने जेलों के दरवाजे खुलवा दिए, गरीबों के कर्ज माफ कर दिए, टैक्स कम कर दिया, जंगल दोबारा लगवाए, दरियाओं को आज़ाद छोड़ दिया, जानवरों को कैद से निकाल दिया। लोग हैरान रह गए। जो बादशाह कल जुल्म की मिसाल था, आज रहम की मिसाल बन गया। उसके चेहरे से घमंड चला गया, उसकी आवाज़ से तकब्बुर उतर गया। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर धीरे से कहा, दरिंदा जंगल में नहीं रहता, वो इंसान के अंदर रहता है, और जब ज़मीर जाग जाए तो सबसे बड़ा दरिंदा भी इंसान बन सकता है। जंगल के गहरे अंधेरे में वो दरिंदा फिर दिखाई दिया, मगर इस बार उसकी आंखों में सुकून था। वो मुस्कुराया और हवा में घुल गया। किसी ने उसके बाद उसे दोबारा नहीं देखा, मगर बादशाह का बदला हुआ चेहरा, उसकी बदली हुई सोच हर शहरी के दिल में सदा के लिए बस गई। कहानी का सबक यानी मॉरल, असली ताकत हुक्म चलाने में नहीं, इंसानियत बचाने में है।
जुल्म करने वाला सबसे पहले अपने अंदर मर जाता है। ज़मीर अगर जिंदा हो तो सबसे बड़ा बादशाह भी राहे इंसानियत बन सकता है।